अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं आज मार्केट्स विद इमरान सुल्तान। बात करेंगे पाकिस्तानी स्टॉक एक्सचेंज। आज भी लगभग वही दिन, उसी तरीके की मार्केट में ट्रेडिंग वॉल्यूम, एक लैक क्लस्टर परफॉर्मेंस, चाहे वो पाकिस्तान के सियासी हालात हो या मुआशी हालात हो, एक फियर ऑफ अ नोन, एक गैर यकीनी किसी सूरत हाल है, वो स्टॉक मार्केट को काफ़ी दिनों से अपने लपेटे में लिए हुए है। आज का दिन भी इसी तरह का दिन रहा। तकरीबन 90 पॉइंट्स की कमी के साथ बेंचमार्क 100 इंडेक्स 38,218 पे क्लोज हुआ। आज कुल 322 कंपनीज एक्टिव रही, जिसमें 166 कंपनीज के शेयर्स पॉजिटिव साइड पे, जबकि 129 कंपनीज के शेयर्स नेगेटिव साइड पे बंद हुए। 27 कंपनीज के शेयर्स बगैर किसी तब्दीली के अपने कल के लास्ट जो ट्रेडिंग वॉल्यूम था, जो ट्रेडिंग वैल्यू थी, उसके ऊपर जाके क्लोज हुए। आज एक्सचेंज का वॉल्यूम 237 मिलियन शेयर, थोड़ा बहुत वॉल्यूम हम इंक्रीज कह सकते हैं। 23 करोड़ 70 लाख का शेयर्स आज ट्रेड हुए, जिनकी वैल्यू लगभग 8 अरब और 81 करोड़ रुपए के करीब रही। इस तरह जो मार्केट में जो ट्रेडिंग वॉल्यूम जिस तरीके से गिर रहे हैं, ज़ाहिरी तौर से वो एक लम्हा फिक्रिया है। आप जायजा लेंगे KHI स्टॉक्स का, और KHI स्टॉक्स में आज 19.32 पॉइंट्स की कमी के साथ 3,993 पे इंडेक्स क्लोज हुआ। काफ़ी दिन से हम देख रहे थे ये 4,000 के लेवल पे इंडेक्स जो है ब्रिंडेक्स 100 का, वो आगे पीछे प्लस माइनस होता है, लेकिन आज क्लोजिंग इसने 3,993 पे दी विद वॉल्यूम ऑफ 75 मिलियन शेयर्स। नाज़रीन, ज़ाहिर है कि हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान की मार्केट की, और उस मार्केट के हवाले से पहले आज की कुछ खबरें शामिल करते हैं, टॉप बिजनेस स्टोरीज, उसके बाद प्रोग्राम को मज़ीद आगे लेकर चलते हैं। इंटरबैंक और ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत में इस्तेहकाम देखा जा रहा है। आज इंटरबैंक में कारोबार के दौरान डॉलर 138 रुपए 95 पैसे और ओपन मार्केट में 139 रुपए 20 पैसे पर ट्रेड हुआ। पाकिस्तान चीन को सीपैक में 26 अरब 50 करोड़ डॉलर की सरमायाकारी पर आइंदा 20 साल में कर्ज पर सूद और मुनाफे की मद में तकरीबन 40 अरब डॉलर की अदायगी करेगा। वजारत मनसूबाबंदी के दस्तावेजात के मुताबिक एनर्जी और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर पर 28 अरब 43 करोड़ डॉलर की अदायगी की जाएगी। बकिया 11 अरब 40 करोड़ डॉलर मुनाफे की मद में अदा किया जाएगा। दस्तावेजात के मुताबिक सीपैक में चीन की 50 से 60 अरब डॉलर सरमायाकारी के दावों के बरक्स असल सरमायाकारी इसकी निस्फ रहने का इम्कान है। सबसे नुमाया प्रोजेक्ट 8 अरब 20 करोड़ डॉलर का पाकिस्तान रेलवे का मेन लाइन 1 प्रोजेक्ट है। हुकूमत ने ये एस्टिमेट्स गुज़श्ता माह IMF से भी शेयर किए हैं। और वफाकी वज़ीर ख़जाना असद उमर ने कहा कि डॉलर पर इन्हिसार कम करके मुकामी करेंसी में तिजारत करना चाहते हैं। कोयटा चैम्बर ऑफ कॉमर्स में उन्होंने कहा कि मुल्क में सनत और ज़राअत बुरी तरह मुतासिर हुए हैं। कोशिश है ऐसी पॉलिसीज लाएं जिससे मुल्क को फ़ायदा हो। वफाक और बलूचिस्तान हुकूमत दोनों मिलकर सूबे की तरक्की के लिए काम करेंगे। बलूचिस्तान के बगैर सीपैक मुकम्मल नहीं है। असद उमर ने कहा कि हम इस वक्त बरामदात को तरजीह दे रहे हैं। हुकूमत आवाम को गुर्बत से निकालने और कारोबार के मौके फराहम करने के लिए कोशां है। नाज़रीन, रवां साल भी मुल्की मईशत के लिए कोई नवीद न ला सका। सनती शोबे ने मामूली तरक्की की। कपास समेत दीगर फसलों की मायूस कुन कारकर्दगी ने ज़राई शोबे को मुतासिर किया। डॉलर के मुकाबले रुपए कई बार बेकदर हुआ। बरामदात में खातिर खा इजाफा ना हो सका, अलबत्ता दरामदी मालियत अरबों डॉलर रिकॉर्ड की गई। इस हवाले से मजीद रिपोर्ट करें कराची से सफदर अब्बास। साल 2018 के दौरान मईशत के बेशतर अहम शोबे मुतासिर कुन कारकर्दगी दिखाने में नाकाम रहे। बिजली, गैस, पेट्रोल और डॉलर की कीमत में बार बार इजाफे ने सनती पहिए को ब्रेक लगा दी। 3 बार इंतकाल इख्तिदार के मराहिल ने गैर यकीनी सूरत हाल और बेचैनी में इजाफा किया। आई थिंक ये साल जो था वो खासा टफ था। उसकी कुछ रीज़न्स तो ये हैं कि आपकी जो ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस अभी तक नहीं हुआ। कॉस्ट ऑफ डूइंग बिज़नेस जो है वो महंगी होती जा रही है। वॉलेटाइल बहुत था, अनसर्टनिटी बहुत रहा इलेक्शन से पहले। इलेक्शन के बाद भी
जो है लोगों में अनसर्टेनिटी बहुत थे, क्या हो रहा है, ऑपोजिशंस, ये उसको मद्देनज़र रखते हुए काफ़ी वॉलेटाइल था। वो डिवैल्यूएशन है, डिवैल्यूएशन की वजह से ओवरऑल पूरी बिजनेस कम्युनिटी की जो रॉ मटेरियल की प्राइसेस हैं वो बढ़ गई, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ गई। हुकूमत ने बरामदात बढ़ाने के लिए कुछ रियायतें भी दी, लेकिन खातिर-ख्वाह नताइज बरामद न हो सके। दरामदात बढ़ने के नतीजे में करंट अकाउंट खसारा 18 अरब डॉलर तक पहुँच गया। कर्जों और दरामदी अदायगी के सबब ज़र मुबादला के ज़खायर में कमी ने भी खतरे की घंटी बजा दी। ताहम आइंदा साल से ताजिर बरादरी कुछ पुरुम्मीद दिखाई देती है। गैस की, बिजली की लोड शेडिंग कम हो जाएगी, पानी का प्रॉब्लम रहेगा, बट पानी के लिए भी गवर्नमेंट अब सीरियस हुई है। बट एक्सपोर्ट जो है बहुत मामूली इंक्रीज़ हुआ है, बट है इंक्रीज़ की तरफ, मगर जो टारगेट्स थे वो अचीव नहीं किए। अब कॉटन क्रॉप्स आज भी हमारा जो टारगेट था वो नहीं मिला। जब तक एनर्जी सेक्टर की कीमतें कम नहीं की जाएंगी, कॉस्ट डूइंग बिजनेस का जो है ना वो रेट कम्पीट कर नहीं सकता है जो हमारे नेबर कंट्रीज़ हैं, मिसाल के तौर पर बांग्लादेश या नेपाल वगैरह। ताजी बरादरी मौजूदा हुकूमत से मुतमईन है, इसीलिए उम्मीद है कि 2019 मुल्क की मईशत के लिए एक बेहतर साल साबित होगा। साल 2018 से ताजिर और सनतकार कुछ खास मुतमईन नहीं। ताजिर बरादरी कहती है आने वाला साल यकीनन मईशत के लिए बेहतर साबित होगा। कैमरामैन नुमान खान के साथ सफदर अब्बास, आज न्यूज़, कराची। 2018 के हवाले से ट्रेडर्स और इंडस्ट्रियलिस्ट का क्या कहना था, ये हमें सफदर अब्बास ने बताया। नाज़रीन, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में भी साल 2018 के दौरान काफ़ी तब्दीलियाँ रोनमा हुई। सियासी सूरत-ए-हाल के पेश नज़र मार्केट ने कई उतार चढ़ाव देखे, जबकि रवां साल ही रिचर्ड मॉरन ने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के CEO का ओहदा भी संभाल लिया। रवां साल मुल्क की स्टॉक मार्केट की मजमूई सूरत-ए-हाल पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के डायरेक्टर शहजाद चामलिया साहब। चामलिया साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि सारा साल मार्केट की परफॉर्मेंस को आप किस तरह से देखते हैं? बेसिकली मार्केट ने जो जॉल्ट लेना था, मैं समझता हूँ वो ले लिया है। अभी हम जिस वैल्यूएशंस के जोन में हैं वो मेरा ख्याल है कि वो सेफ जोन है, अट्रैक्टिव वैल्यूएशंस हैं। डिवैल्यूएशन हमारे यहाँ हुई, उसका इम्पैक्ट अभी मार्केट ने लिया नहीं है पॉजिटिव साइड पे, तो वो आगे जाके आ सकता है। मल्टीपल्स लो हैं। जो इन्वेस्टर की परेशानी रही है वो रही है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट की सिचुएशन, करंट अकाउंट डेफिसिट का प्रॉब्लम, ट्रेड गैप का प्रॉब्लम, इंटरेस्ट रेट का प्रॉब्लम, डिवैल्यूएशन का प्रॉब्लम। तो ये सारी चीज़ें हम गुज़र चुके हैं उन चीज़ों से। वो गुज़रने के बाद मेरा ख्याल है अब जिस स्टेज पर हम हैं वहाँ से अगर मार्केट कंसोलिडेट करती है और कुछ अच्छी खबरें आती हैं, सही डायरेक्शन मिलता है, तो मार्केट विल परफॉर्म। मार्केट में कई बार नई प्रोडक्ट्स मुतारिफ कराने के हवाले से भी बात की जा चुकी है, लेकिन अब तक हमने देखा नहीं कि कोई नई प्रोडक्ट ऐसा जो है वो सामने आई हो। क्या वजह है इसकी? जी, न्यू प्रोडक्ट्स पे तो काम बहुत ज़्यादा हो रहा है और मेरा ख्याल है कि जो अभी प्रोडक्ट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट में वो है ETF, विच इज़ जिसको हम एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स कहते हैं। तो ETF मेरा ख्याल है अगले 2 से 3 माह में लॉन्च हो जाएगा और उससे एक मार्केट को एक नई मेरा ख्याल है एनर्जी मिल सकती है। उसके अलावा ऑप्शंस और डेरिवेटिव्स पे भी काम हो रहा है, दैट विल टेक अ लिटिल मोर टाइम। उसके अलावा जो दूसरा काम ये हो रहा है कि हम जो सॉफ्टवेयर है हमारा वो बोर्ड ने अप्रूव किया है, वो शेंजन स्टॉक एक्सचेंज हमें लेटेस्ट सॉफ्टवेयर प्रोवाइड कर रही है और वो हम इंस्टॉल करेंगे इस 1 साल के अरसे के अंदर। वो भी नया सॉफ्टवेयर भी इंस्टॉल हो जाएगा। तो वो जब ये सब चीज़ें आएंगी तो मेरा ख्याल है कि मार्केट जो है वो एक्सपेक्ट कर सकती है कि न्यू प्रोडक्ट्स एंड न्यू वॉल्यूम्स विल बी देयर। बट प्राइमरी बात वही है कि वॉल्यूम्स को इम्प्रूव होने के लिए कुछ चीज़ें रेगुलेटर्स को और कुछ चीज़ें टैक्स रिजीम की हमें देखनी होंगी, की वजह से वॉल्यूम्स इस वक्त वीक हैं। चलें, यकीनन अगर नई प्रोडक्ट्स आती हैं तो फिर मार्केट का थोड़ी सी ब्रॉड बेस भी होगी और उसके लिए रेगुलेटरी साइड भी देखना है। ना चम के साथ 2018 में मुल्की और गैर मुल्की हालात ने मार्केट को किस हद तक मुतासिर किया? देखिए, ये परसेप्शन की बात है कि मार्केट किस तरह से इन चीज़ों को परसीव करती। जब वो ऐसी खबरें आती थी तो मार्केट को इम्पैक्ट ज़रूर लेती थी, लेकिन एक बात मैं जो मेरा ख्याल है कि जो पाकिस्तान में अब वाज़े होना शुरू हो गई वो ये है कि पाकिस्तान एक नेशनल सिक्योरिटी स्टेट से एक
स्टेट ऑफ रीजनल इंटीग्रेशन की तरफ जा रहा है। पाकिस्तान एक रीजनल इंटीग्रेशन का मुल्क बनने जा रहा है और मेरे ख्याल से बन चुका हुआ है। अभी आप देखें रिसेंटली जो चेंज आया है, वो ख़त आया था डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से भी, तो वो और फिर इस वक्त पाकिस्तान जो है अफ़गानिस्तान में भी मुज़ाकरात में शामिल है। तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान का एक बड़ा रोल है, एक अलग सफ़र की तरफ पाकिस्तान निकल चुका हुआ है, एक डिफरेंट जर्नी है। सिर्फ हमें ये देखना है कि इस जर्नी में हम कामयाब किस तरह से। बहुत बहुत शुक्रिया शहजाद चामगिया साहब, आप हमसे 2018 और आगे क्या होने जा रहा है, ये तमाम चीज़ें जो प्लान्स हैं इस वक्त वो शेयर कर रहे थे। नाज़रीन छोटा सा ब्रेक के बाद प्रोग्राम को मज़ीद आगे जारी रखते हैं। वेलकम बैक। नाज़रीन प्रोग्राम के इस हिस्से में हमें ज्वाइन किया है अली असगर पूनावाला ने, आप हेड ऑफ रिसर्च हैं AKD सिक्योरिटीज़। बहुत शुक्रिया अली में ज्वाइन करने का। अब से कुछ देर पहले शहजाद चामगिया से हमारी बात हो रही थी और कुछ इस तरह की बात रही कि अभी मार्केट ने करेंसी डिवैल्यूएशन जो है उसको पूरी तरीके से उसका इम्पैक्ट नहीं आया, तो ये इम्पैक्ट किस तरह का देखा जा सकता है अगर पूरी तरह से नहीं आया, इधर पॉजिटिव और नेगेटिव? जी इमरान साहब, ब्रॉडली अगर आप देखें तो जो करेंसी का इम्पैक्ट था वो कुछ बड़ी डायरेक्ट किस्म से इम्पैक्ट आता है मार्केट के अंदर और कुछ इनडायरेक्टली आता है इम्पैक्ट। जो डायरेक्ट इम्पैक्ट हमें फील हुआ है अभी तक, दैट इज क्लियरली आप देख सकते हैं कि प्रॉफिटेबिलिटी का जो आउटलुक है स्पेशली उन सेक्टर्स के लिए जो कंजम्पशन ड्रिवन है। अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं तो सबसे क्लियर एग्जांपल है ऑटोमोबाइल सेक्टर, जो इस साल का वर्स्ट परफॉर्मर है। तकरीबन जो डिक्लाइन आया वो 30% CY टू डेट आया है उस स्टॉक के अंदर, अच्छा, अक्रॉस द बोर्ड। हाउएवर ऑन द फ्लिप साइड जिन स्टॉक्स में हमें एक्चुअली पॉजिटिव या अपसाइड दिखनी थी फ्रॉम करेंसी डिवैल्यूएशन, लेट्स से फॉर एग्जांपल पावर प्रोड्यूसर्स या पावर जनरेशन जिसके टैरिफ के अंदर ही हमने बिल्ट इन रखा हुआ है डॉलर का डिप्रिसिएशन, अच्छा, उनमें भी हमें डाउन साइड ही नजर आई है और जो पूरा सेक्टर जो है वो 10% डाउन है CY टू। तो ऐसा क्यों एग्जैक्टली क्योंकि साहब इनमें ना इंडिविजुअल स्टॉक्स के अंदर सर्कुलर डेट, लार्जली सर्कुलर डेट की वजह से एक नेगेटिव सेंटिमेंट हुआ है और हमने देखा है कि ब्रॉड लेवल पे ये पूरा जो सेक्टर है वो क्वांटम बढ़ा ना, उनका सर्कुलर डेट का क्वांटम बढ़ा होगा यकीनन। एग्जैक्टली अप्रोक्सीमेटली 1.8 ट्रिलियन के पास हो चुके हैं इन टर्म्स ऑफ दैट। तो अगर आप देखें तो जो सेक्टर्स, अगर ऑयल का हम देखें, ऑयल एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन देखें, तो उनमें भी हमने क्योंकि ऑयल प्राइसेस में इवेंचुअली एक डाउनवर्ड मोमेंटम दिखाया है, तो वहां पे भी हमें एक पॉजिटिव रिटर्न नहीं नजर आया। तो ब्रॉडली स्पीकिंग अच्छा, वहां पे ऑयल प्राइसेस, सॉरी टू इंटरप्ट यू, मैं यहीं पे एक बात ये जानना चाह रहा था कि ऑयल प्राइसेस अगर कम होती हैं तो जाहिर है कि ये इन्वेंट्री गेन्स जो है वो मुतासिर होते हैं ना यहाँ पे। जी बिल्कुल, एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन इवन दो उनकी इनकम डॉलर से हेज है, लेकिन ऑयल प्राइसेस के डाउनवर्ड मूवमेंट की वजह से हमें वहाँ पे नेगेटिव रिटर्न देखा है फुल ईयर में। ठीक, ब्रॉडली हमने सेक्टर के अंदर पॉजिटिव जिन सेक्टर्स में आनी थी फ्रॉम डॉलर डिप्रिसिएशन, वो हमें नजर नहीं आई है और नेगेटिव जो है वो इनकॉर्पोरेट हो चुकी है। अच्छा, मार्केट इतनी ओके, व्हाट अबाउट आपका पॉलिसी रेट जनवरी में, लाइक दैट वाज अराउंड 2.75% और अब वो 10% के ऊपर आ गया, तो हमारे एक्सपेंशन जो वो स्टॉक्स जो लार्जली फाइनेंसिंग के ऊपर हैं, फाइनेंस्ड है, उनकी बुक्स तो काफी खराब हुई होंगी। एक्चुअली इमरान साहब, अगर आप हिस्टोरिकली एनालाइज करें तो जिन सेक्टर्स को हम कंसिडर करते हैं हेवीली लेवरेज, लेट्स से फॉर इंस्टेंस सीमेंट, ये अपनी 2006 से 2008 की पीक लेवरेज से अभी भी सिग्निफिकेंटली नीचे है। तो अगर देखा जाए तो इक्विटीज, स्पेशली KSE 100 की जो इक्विटीज हैं जो ब्लू चिप कंसिडर की जाती हैं, उनके जो लेवरेज लेवल्स हैं वो फिर भी रिलेटिवली कम है हिस्टोरिकली, बट क्योंकि कॉस्ट ऑफ इक्विटी हमारी बढ़ जाती है, क्योंकि एक रिस्क फ्री रेट हम इंश्योर करते हैं, वो रेट बिल्कुल बेंचमार्क से हम लिंक कर देते हैं, क्योंकि वो रेट हैज गॉन अप अबाउट 5.25% CY टू डेट। ये हमें जो है सबसे बड़ा डैम्पनर नजर आया है स्टॉक मार्केट की वैल्यूएशन। ओके, ठीक है। व्हाट अबाउट द फॉरेन इन्वेस्टर्स, लाइक जनवरी से अब तक टिल डेट हम देख रहे हैं कि मुसलसल आउटफ्लोज ही हैं फॉरेनर्स के, तो ये बड़ा अच्छा शुगुन साबित नहीं हुआ पाकिस्तान के लिए साल 2018 इमर्जिंग इंडेक्स में, जो इमर्जिंग मार्केट में आना फ्रॉम फ्रंटियर? डेफिनेटली इमरान साहब, जो इमर्जिंग मार्केट की हमारी एक्सपेक्टेशंस थी और जो जनरल पार्टिसिपेंट्स की तासुरात थे वो
क्लियरली हमें नजर नहीं आए। CY टू डेट $536 मिलियन की नेट सेलिंग हुई है फ्रॉम फॉरेनर्स। दिस एड्स टू द तकरीबन 400 मिलियन और जो लास्ट ईयर भी हमने सेलिंग देखी थी, और ये कंटिन्यूस रुझान रहा है आउटफ्लो ऑफ फंड्स का। और इससे हमारा व्यू यही रहा है कि जब तक यूएस रेट्स और जब तक यूएस डॉलर अपनी स्ट्रेंथ दिखाता रहेगा, और क्योंकि ये मल्टी डेकेड हाइट पे आ गए हैं आप। सही। अगर आप यूएस पे मार्केट का मल्टीपल देखें और उसको इमर्जिंग मार्केट से कंपेयर करें तो ये 1920 ऑलमोस्ट 100 साल के बाद इतना बड़ा डाइवर्जेंस आया दोनों की मार्केट में। ठीक। ये क्लियरली एक रिवर्सल की तरफ जाएगा और ये हमें इंशाल्लाह अगले साल आते हुए ये चीज भी नजर आएगी। तो ऐसे में ब्लेसिंग इन डिस्गाइज होगा पाकिस्तान की रियल इकोनॉमी के लिए ऑयल प्राइसेस, अगर उससे फायदा उठाना चाहें तो। ये एक्चुअली मतलब आपने अपने सवाल का कुछ हद तक सेकंड हाफ में जवाब दे दिया है। हमने इस पे हिस्टोरिकल एनालिसिस की थी और हमने ये रियलाइज किया कि जब भी कमोडिटी प्राइसेस गिरती हैं, जबकि असूलन तौर पे इकोनॉमी को बेनिफिट करना चाहिए, हम एक्चुअली क्वांटम के टर्म्स में, अगर क्वांटिटी के टर्म्स में देखें तो हम हमारी इंपोर्ट एक्चुअली इंक्रीज कर देते हैं। तो इंस्टेड ऑफ इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन या वैल्यू एडिशन। बहुत बहुत शुक्रिया अली असगर। प्रोग्राम में वक्त की कमी इस वक्त आड़े आ रही थी। नाज़रीन पूनावाला हेड ऑफ रिसर्च AKD सिक्योरिटीज से हमारे साथ मौजूद थे। आज की मार्केट अब तक इतना ही, इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।